केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बच्चे हुए टॉपिक आज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं, कुछ टॉपिक पढ़ा चुका हूं, कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। ओके, बुक निकालो जल्दी से, बुक निकालो। आई होप लास्ट टॉपिक हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पढ़ेंगे, बिल्कुल है, लिखा है उस पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिफाइन कीजिए। करते हैं डिफाइन। अभी तक मैंने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ा दिए, रेट कांस्टेंट पढ़ा दिया, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने यहां पे आपको बताया था कि पहले हमको ना रेट लॉग की इक्वेशन पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर x, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर y, है ना? ये जो इक्वेशन लिखी है ये रेट लॉ इक्वेशन है। तो रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन x है और y, तो x और y को सम कर देंगे तो वी गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफाइन एज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। ये रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफाइन इज द sum of power of concentration terms of reactants in the rate law equation या expression, एक ही बात है। ओके, n, ठीक है ना? अब डेफिनेशन के बाद, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद दो बातें लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो पॉसिबल है। जीरो वैल्यू कैसी है इसकी? जीरो ऑर्डर पॉसिबल है, फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल है, फ्रैक्शन पॉसिबल है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। क्लियर है ना? आगे बात समझ में? अब यहां पर हम डेफिनेशन अगर देख ली तो शायद याद हो जाता, है ना? मेरे को बार बार याद नहीं दिलाना पड़े कि काउंटडाउन में बहुत कम दिन बचे हैं। सुन लिया? यहां पे एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं 3.3 और एग्जांपल 3.4, इसमें दो दो एग्जांपल्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल्स अगर कोई बोले अपने को कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट a की पावर 1/2 b की पावर 1, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट या डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ
मान लो ऑब्जेक्टिव में आएगा वैसे तो ऑब्जेक्टिव में तो आप कैसे भी रफ में सॉल्व कर लें, लेकिन अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो फिर आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई, 3 हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे मर्जी से रख लेना। यहां पे 1/2 प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 3/2, तो पावर कितनी आ गई, इजीली निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3/2 और 3 रेट बराबर के, ए की पावर दी हुई है 3/2 और बी की पावर दी हुई है -1। कैलकुलेट आप आसानी से कर लेंगे, आई होप कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से x प्लस वाई, यहां पे 3/2 रखा प्लस -1 रखा, प्लस -1/1, ओके, कितना आ गया, हाफ, 1/2 कर लेंगे। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चन है, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका शॉर्ट फॉर्मूला और सभी के यूनिट्स ये याद करना जरूरी है अपने को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से ऑर्डर पढ़े अपन ने, 0, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके पहले हमको रेट कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो अभी रेट कांस्टेंट का फार्मूला मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बता रहा हूं, रेट ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होगा, के, और यहां पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, होगा कि नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन, सी की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे अपन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखते हैं, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या बताई मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं लिख देता हूं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। लेकिन कैसे आई, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, माइनस टाइम होता है सेकंड, सेकंड ऊपर जाके सेकंड इनवर्स। तो मैंने पहले यूनिट लिख दी, है ना। अभी यहां पर सेकंड इनवर्स को अपन एक काम करते हैं, बाहर ही रखते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं पड़ेगा अपने को ज्यादा। अब आते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन कहां चली जाएगी, अपॉन, बराबर के, है ना। तो ये के का फार्मूला आ गया। हम के का फार्मूला क्या लेके आ गए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 1/, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब मान लो जो कॉन्सेंट्रेशन है रेट कांस्टेंट में की यूनिट में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ यानी कि के, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर की। तो ये फार्मूला मैंने बना के बता दिया आपको। अभी अपन डायरेक्ट ना फार्मूला रखते हैं कि ये तो रहेगा, क्या रहेगा, मोल लीटर सेकेंड, यहां कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और अभी जीरो ऑर्डर है, क्या है, तो यहां पे अभी रख लो पावर n, तो यहां n की जगह कितना रख लो, तो यहां पावर कितनी आ गई, किसी भी पावर, किसी की भी पावर जीरो तो वो कितना हो जाता है 1, x की पावर जीरो मतलब 1।
अगर x की पावर 0 है तो कितना लिख देंगे उसको 1। तो यहां 1 अपॉन में कितना आ गया 1, यानी कि इसकी यूनिट आ गई जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। काई के लिए आ गई है जीरो ऑर्डर के लिए। बात समझ आई? आपको ये फार्मूला यहां से लेके चलना है। उसके बाद अपन करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फॉर, तो यहां n जहां जीरो रखा था आप कितना रख लेंगे 1 रख लेंगे। फार्मूला लिखेंगे अगेन k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, और अभी पावर n की जगह जीरो रखा था आप कितना रख लें 1 रख लें। अब वापस से फार्मूला लिखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाहर, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी है, तो ये वाली पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड। फिर आते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, कहां थे, तो यहां पे अपन लिखते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर करने के लिए यहां पे हम फार्मूला लिखेंगे k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, और यहां लिखेंगे 1 अपॉन, यहां n बराबर कितना आएगा, यहां n बराबर 2 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। इसकी यूनिट होगी मोल, इसकी पावर कितनी होगी 2, है ना। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू मोल की पावर कितनी आई और एल की पावर -2, एक पावर से एक पावर, इसकी भी एक पावर से एक पावर। अब ये मोल की एक पावर ऊपर जाएगी तो मोल की पावर कैसे हो जाएगी इनवर्स, और लीटर की पावर माइनस में तो लीटर की पावर कैसे हो जाएगी प्लस, और ये हो जाएगा सेकेंड। अच्छा, ये मैंने अभी अपने पास एक शॉर्ट फॉर्मूला भी आएगा जो वहीं सॉल्व हो जाएगा, मतलब वहीं वैल्यू दे देगा। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा 3 मार्क्स में पूछेगा तो इसको 2-3 एक को 2-2 3-3 स्टेप में करके आएंगे। जैसे ये 3 स्टेप हो गई, जैसे वहां 2 स्टेप हो गई, तो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। अपने को वैसे तो डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए। जैसे कई बार फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट पूछिए तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर की यूनिट पूछिए रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछिए तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक है। अब अपने पहले एक बार इसको बहुत गौर से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबका रेट कांस्टेंट कहां से लिखा मैंने, आप जरूरी नहीं यहां से चलेंगे, आप ये फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कहां से याद करें, के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, बोलो समझ आया, आया ना, नहीं आया, आ गया। अभी इसका एक शॉर्ट फार्मूला बनाते हैं, है ना। हटा दें इसको, रुको 1 मिनट 1 मिनट में पूरा इसको कर देता हूं। वैसे मैं भेज दूंगा इसको आदिल, ये अभी देख पाएंगे सारे फोन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हो गया। अभी शॉर्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या लिखा है बताइए मुझे, ये शॉर्ट फॉर्मूला है, देखिए शॉर्ट फॉर्मूला। अब अगर मेरे को यहां पर जीरो ऑर्डर का पूछा, क्या पूछा, अच्छा ये कैसे बना, ये भी यहीं से मैं बता दे रहा हूं। ये कॉन्सेंट्रेशन है, सेकेंड इनवर्स है अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, यहां कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, ये ऊपर जाएगी तो पावर कैसे हो जाएगी माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n, पूरा समझ आया। तो यहीं से ये बनाया, ऐसे यहां लिखते हैं अपन। अभी मैंने मान लो यहां पे n बराबर कितना रख लूं, नहीं अभी जीरो रखते हैं, क्या रखते हैं हम, जीरो पढ़ रहे हैं ना, अभी क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। अभी इसकी पावर 1 माइनस, और सेकेंड इनवर्स को नहीं छेड़ना, ये रहेगा
बोलो 1 के 0 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? तो जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ये 0 ऑर्डर हो गया। अभी फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां अभी एन कितना रखोगे? फार्मूला क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन की जगह 1, सेकेंड इनवर्स रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट 1 माइनस 1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक्स की पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो यहां कितना हो गया? 1, सेकेंड बन जाए सेकेंड। और ऐसे ही अगर अपन कर ले यहां पे फॉर सेकेंड, जीरो पावर नहीं, ये हटा कैसे? 1 रही पावर, एक्स की पावर 0 तो क्या लिख देंगे? तो ये इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने? 1 लिख दिया। तो एस का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 हो गया। एन बराबर कितना रखना है अभी? 2। फार्मूला क्या कहता है? 1 माइनस 2, सेकेंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट -1, कितना हो गया? तो मोल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? मोल की पावर और लीटर माइनस माइनस +1 और सेकेंड। बोलो देखो इजीली आ गया। मतलब ये भी कर सकते थे अपन, पर ये आया कहां से, इसके पीछे की कहानी अपन तो जो ये चाहे तो आप ये भी 3 नंबर देगा आपको, नो डाउट, जो अच्छा लग रहा है आपको ये भी सही है। आगे सबको समझ में? अब इसके जस्ट आगे एग्जांपल 3.4 है, आना है वो एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मान लो, ऐसा लिखा है कि मान लो 10⁻⁻5 आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ऑफ गिवन वैल्यूज। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया? सेकंड। तो इसमें नंबर वैल्यू से अपने को कोई लेना देना, क्या देखना है? यूनिट। क्या देखना है अपने को? यूनिट। यूनिट देखना है। क्या देखना है? यूनिट। अच्छा, आइडेंटिफाई करने का एक और बेटर तरीका, अगर इसकी पावर माइनस में बने हैं तो सेकेंड ऑर्डर, और माइनस में 2 है तो थर्ड ऑर्डर, और ये वाला टर्म 0 है तो सिर्फ सेकेंड है, और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो 0 ऑर्डर। तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई भी वैल्यू गिवन हो कर लेंगे आइडेंटिफाई। अगर मोल की पावर माइनस में 1 है तो मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया? वो सेकेंड है ना। वो कैसे हुआ मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक निकाल रहे हैं अपन 3.4 पे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। 3.4 पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। एग्जाम्पल गिवन 3.4, मॉलिक्यूलरिटी। हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ, अब यहां पे एक वर्ड आ गया स्पीसीज, जिसमें आयंस हो गए, एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, टोटल नंबर जो आपस में कोलाइड हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर नंबर होती है। मॉलिक्यूलरिटी दैट कोलाइड, ये बुक की लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली and chemical reaction takes place called
ओके, सुन लिया सबने। अब इसके जैसे मैंने उसके बारे में बोला था, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होती है, ये जीरो नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ये कैसी होगी? इंटीजर। कैसी होगी भैया? होल नंबर है ना? होल नंबर, इंटीजर मतलब होल नंबर। ठीक, ठीक है, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। नेगेटिव नहीं होगी, है ना, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, ठीक है, होल नंबर। इंटीजर की बजाय हम क्या बोले? होल नंबर बोले, ठीक है। एक और इसमें यहां पे हम पढ़ रहे हैं, नंबर से रिएक्शन की रेट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करते, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काय पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की क्या डिटरमाइन करते हैं? रेट, और ये डिटरमाइन नहीं करते। क्लियर है? बात समझ आ गई? अब यहां पे एक सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, ये तो सबको पढ़ना ही पड़ना है, पढ़ के जाए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल है, एक की डेफिनेशन, एक की डेफिनेशन। ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जीरो नहीं हो सकती। एक काम करें, इसमें पॉइंट्स बढ़ जाएंगे हमारे। जीरो मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, पहला पॉइंट। ये होल नंबर होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होती है, 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, ये उधर कॉन्सेंट्रेशन का लेना देना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सम करते हैं हम, ठीक है। रेट को डिटरमाइन नहीं करते, वो रेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। क्लियर है? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, ये बात भी हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, आप सब आसानी से कर लेंगे, ओके। उसके बाद आते हैं इंटेक्स का 3.3 और 3.4, 3.3 आई होप सभी कर लेंगे। अरे कर लोगे ना, सम ही करना है इनमें भी। अब हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ पीरियड, ये दो ही टॉपिक बचे हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ पीरियड्स, और इनकी जो थोड़े एक आध दो प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवा रखी है नोट्स में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और अनाउंस करो, मैं ये जितने भी मैंने करा रखा है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कुछ टेक्स्ट के, कुछ इनटेक्स्ट के, ये सब कुछ कल नोट्स आ जाएंगे। जिन जिन लोगों को चाहिए मेरे को पहले ही इंफॉर्मेशन कर दें, ठीक है, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। हैंड रिटन ही रहेंगे, ओके। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा, ओके, ठीक है। चलिए,
सुनिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेट जिसकी रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। रिएक्शन विच रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। या फिर जैसे इसकी शुरुआत यहां से करेंगे, पहले डेफिनेशन जरूर लिखना जब भी एग्जाम में आए। रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट। फार्मूला लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का, डी आर बाय dt होगा, डी आर बाई dt। और यहां पर जब अपन बात लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट भी लेते हैं। क्या लेते हैं? नहीं, रेट कांस्टेंट नहीं। अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ। अभी अपन यहां पे लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, और यहां लिख दिया हमने कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिख दिया? कॉन्सेंट्रेशन। तो वो रिएक्शन जिसकी रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी रख लें? जीरो, और किसी की पावर जीरो मतलब 1। अभी रेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आप? डी आर बाय माइनस का, इधर क्या लिख दें? के मतलब रेट कांस्टेंट। ये डी टी को इधर ले जाएंगे तो डी आर, अच्छा ये डी आर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो माइनस भी इधर आ गया, के टी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑन इंटीग्रेशन। इसको कौन सी इक्वेशन मानेंगे? फर्स्ट। चलो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस, और यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी कौन है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम टी को हम जीरो रख लें, कितना रख लें? मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए जीरो टाइम हुआ, बहुत कम टाइम हुआ, तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी। कैसी होगी? मतलब आर की जगह हम लिखेंगे आर नॉट। क्या लिखेंगे? और इसका मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ टाइम। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा भी रिएक्टेंट का नहीं बदला प्रोडक्ट में। अब ये दोनों वैल्यू हम वापस से इसमें पुट करते हैं, यानी आर की जगह क्या पुट कर दें? आर नॉट। के टी के साथ कितना पुट कर देंगे? जीरो। तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। और ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे? वापस से इसी इक्वेशन में। तो यहां लिख देंगे हम बाय सेकंड। क्या लिखेंगे? बाय सेकंड इक्वेशन। तो यहां आर की जगह हम लिख देते हैं, अभी आर ही लिखेंगे, माइनस के टी। बस यहां कितना लिखें? आर नॉट। ये माइनस का के टी इधर आ जाए तो प्लस का के टी। आर नॉट यहां पहले से ही प्लस का है, ये जो आर है उधर जाके कैसी हो जाएगी? माइनस। ये टी कहां चला जाएगा? आर नॉट माइनस आर, और आ गया अपॉन में। ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट की वैल्यू है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझिए। पहले जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन लिखना है। रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर
a reaction which rate of chemical reaction is directly proportional to the zero power of concentration of reactant. तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिखेंगे dr बाय dt, फिर लिखेंगे रेट कांस्टेंट के टर्म में ये होता है फार्मूला, कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो ये हट जाएगा, रेट की वैल्यू dr अपॉन यहां के माइनस और dt को इधर ले गए हम, अब इसका क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे dr की जगह यहां kt प्लस सी की वैल्यू लाना है तो हम बोलेंगे मान लो टाइम को कितना रख लें 0 और कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाली वैल्यू हट जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट, इसको वहीं सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो आर के टी सी की जगह आर नॉट, ये माइनस का के टी इधर आ जाएगा प्लस का, आर नॉट जहां था वहीं ये वाला आर उधर जाके माइनस का, ये टी मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। वैसे आ नहीं रहा 1-2 साल से, इस चैप्टर से ये नहीं आ रहा है, पर हमें पता होना चाहिए, है ना, इजी है, आ सकता है। डेफिनेशन जरूर लिखना है, रिएक्शन लिखना है, फिर इसकी वैल्यू लिखनी है और फिर इसको आगे बढ़ाना है। अब ऐसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए काय के लिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसका एग्जाम्पल भी जरूर देखें, देखो भैया, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे, बल्कि इसकी रेट डिपेंड करेगी कैटलिस्ट के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर। ओके, कैटलिस्ट की प्रेजेंस जितनी होगी रिएक्शन उतनी, उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला अपने को मालूम है dr अपॉन dt, ये इसको मान लेंगे कोई इक्वेशन, फिर इसको कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे k कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी लिख देंगे, यहां पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अरे क्लियर है, यहां पर क्या होगा, अपॉन में यहां पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहां माइनस है, माइनस अभी अपन उधर ले जाएंगे, अभी माइनस यहां है ना, ये यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, यहां आ गया माइनस, माइनस अभी यहां नहीं आएगा, अभी वहीं रहेगा, ठीक है, ठीक। और कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी रख रहे हैं, भेज दो इसको, किसी को दे दो, दे दो किसी को, ठीक। आर की पावर कितनी रख ले, 1, आर की पावर रख ली हमने 1। ओके, अभी dt और माइनस उधर पहुंचा देंगे, dr अपॉन में r, ये r यहां से कहां गया, अपॉन माइनस के डी टी, देखो इससे पहले भी माइनस के डी टी इधर आया था, ये माइनस के डी टी, लेकिन यहां पे रिएक्टेंट 0 था और यहां पे कितना है रिएक्टेंट की पावर 1,
ओके, अब यहां पे हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, माइनस के को पहले ही बाहर रख लेते हैं, dt। ये 1/x के फॉर्म में, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो क्या लिख दें? log r। ये माइनस के टी प्लस सी, के टी प्लस सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी मान ले टी को कितना रख लें? 0, तो आर कितना रखना पड़ेगा? आर नॉट। अगर टाइम 0 है, अगर टाइम को कितना रख रहे हैं हम? 0, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां लिखे कि अगर टाइम को 0 रख रहे हैं तो आर को आर नॉट रख रहे हैं। यहां हमने लिखा लॉग, आर को क्या लिखेंगे? आर नॉट। ये 0 हो जाएगा, टी के 0 रखेंगे तो ये इकाई की वैल्यू आ जाएगी सी की। ये वैल्यू कहां रख दें? है ना। अभी मैं यहां पे रख रहा हूं बाय फर्स्ट। मान लो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी? फर्स्ट। लॉग आर माइनस के टी प्लस सी की जगह कितना रख रहे हैं हम? लॉग आर नॉट। ये माइनस का के टी इधर आके प्लस लॉग आर नॉट, ये लॉग आर उधर जाके माइनस, है ना। अभी हमको एक वैल्यू पता होना चाहिए कि लॉग एम माइनस लॉग एन हो तो क्या होता है? एम अपॉन एन, ये फार्मूला होता है। तो के इंटू टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ओके, ऐसे ये टी को कहां ले जाएंगे? अपॉन। तो के इक्वल टू 1 टी लॉग आर नॉट बाय यहां पे। ओके, अभी करते हैं, वापस से देख लें, वापस से देखें। रेट ऑफ रिएक्शन डी आर बाय डी टी, रेट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। कॉन्सेंट्रेशन मान लिया मैंने आर, किसी कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आर मल्टीप्लाई से कहां पहुंच गया? डिवाइड, डी टी डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये वाला माइनस भी उधर। इंटीग्रेशन कर दिया, ये 1/x के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन हो गया log x या log r। यहां t और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस में, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। हमने बोला अगर t की वैल्यू 0 है तो r की जगह r नॉट रखेंगे। ऐसे ही ये t की जगह हमने 0 रखा है तो log r की जगह log r नॉट आ गया। अब ये c की वैल्यू वापस से जहां से हम वैल्यू लेके आए वहीं रख रहे हैं। तो हमने यहां लिखा log r, kt को kt रखा, c की वैल्यू log r नॉट। ये k इंटू टी माइनस का इधर आके प्लस, ये log r प्लस का उधर जाके माइनस। अब log m माइनस log n फार्मूला होता है तो log m अपॉन n हो जाता है। तो हमने भी इसको log r नॉट अपॉन r, और ये t मल्टीप्लाई का था, अब 1 t। अभी ये जो log है ये log e है, log e को log 10 में बदलना हो, log e को तो 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। k इक्वल टू 2.303, यहां पे अपॉन में कौन आ गया? t। तो log कितना हो जाएगा? 10 r नॉट अपॉन r। ये 2.303 में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है कि जब हम हाफ लाइफ पीरियड लगाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड सॉल्व करेंगे, उस दौरान जब कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स का, तो फिर हमको इनकी वैल्यू लाना पड़ेगी, लॉग की और इनकी सबकी। ओके, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। ओके, अब यहां पे 3 रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके डेफिनेशन के बाद इसकी
इसके दो एग्जांपल्स दीजिए। क्या दीजिए? तो एक एग्जांपल तो अभी मैंने NH3 का लिखा था और एक H2I2 का लिख लेंगे आप, जो लाइट रेडिएशन से चलती है। ठीक है, लिखा हुआ है, बुक में भी है, नोट्स में भी है। दूसरा होगा स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। दूसरा क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बता दे रहा हूं, ऐसी रिएक्शन जो दिखने में लगे कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, पर जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। उनमें वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, जैसे शुगर को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करना, शुगर को काय में डिसॉल्व करना? वाटर में। अब इसमें जो रिएक्शन की रेट है वो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल और एक शुगर देखें तो ऑर्डर अगर ऐसी आ रही है सेकंड, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर क्या होती है? फर्स्ट होती है। ओके, तो ये कौन सी ऑर्डर है? स्यूडो ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल के साथ स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं, केमिकल रिएक्शन दैट seem to be second order but actually they are first order। और इसके दो एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल लिखे अपने को? दो एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके सुन लिया सबने? अब एक अकेला टॉपिक बच गया, हाफ लाइफ। ठीक है, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा कल, ऐसे करके ये हो जाएगा अपना खत्म। ठीक है,